एक बार राजा कृष्णदेव और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रूठ कर चले गए। 8-10 दिन बीत गए तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने के लिए भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया गया, लेकिन तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। सभी गांव में मुनादी कराई कि राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं। इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी में पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे जुर्माने के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं आ जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदल कर रहता था वहां भी ये मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे ढूंढने के लिए ही महाराज ने यह चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें। आपने मुझे अपने गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब आपको बताता हूँ। आप आसपास के जितने भी मुखिया हैं उनको इकट्ठा करके राजधानी की तरफ प्रस्थान करें। सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल दिए। तेनालीराम भी उनके साथ थे। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे एक जगह पर रुक गए। एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राज दरबार में भेजा गया। वह आदमी दरबार में पहुंचा और तेनालीराम की राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। आप मेहरबानी करके राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें ताकि हमारे गांव के कुएं ससम्मान दरबार में हाजिर हो सकें। अब राजा को यह समझते देर न लगी कि ये तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा कि सच सच बताओ, यह तुम्हें किसने सलाह दी है? राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेसी आकर रुका था। उसी ने हमें यह तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा कर दिया गया।